ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आँखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं कि एक हद के घर को त्याग दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़कर घर जाना है। कितने दिनों से बाबा लगातार मुरली में ये बात पक्की करा रहे, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है और अभी सब कुछ छोड़ के घर वापस जाना है, इसलिए भूलो, सब कुछ भूलो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका नाम भी नहीं लिया। इनका माना ब्रह्मा बाबा। पतित पावन वो बाप है तो ज़रूर वो यहाँ आएगा ना, पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवान उवाच है, ना कि श्री कृष्ण भगवान उवाच। ये तो ज़रूर समझाना चाहिए, जबकि बैच लगा हुआ है। रचयिता और रचना की आदि मध्यांत का सारा राज यहाँ इस बैच में दिखाया हुआ है। ये बैच कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक बने हो। नंबरवार ज़रूर कहेंगे। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़ी कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, फिर तमो बुद्धि भी हैं। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। ये सतो प्रधान बुद्धि, ये रजो बुद्धि हैं, परंतु कहते नहीं है कहाँ तक कहाँ फंक ना हो जाए। पता बाबा को सब होता है इसका क्या पुरुषार्थ है और ये क्या है, इसलिए बाबा उनको तमो प्रधान बुद्धि कहते नहीं, बाकी समझ तो आता है। बाबा कहते नहीं तो फिर अगर ऐसा बोलूँगा तो तमो प्रधान बुद्धि, तो फिर वो फंक हो जाएगा और ही हिम्मत हार जाएगा कि अब नहीं क्या करना पुरुषार्थ। बाबा ने भी कह दिया मैं तो हूँ ही ऐसा, है ना। नंबरवार तो होते हैं ना, फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वो तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं ही रहते हो और कोई होते नहीं है। कोई तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज़ फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है। ये भी ज्ञान है, सारा मदार बुद्धि पर है। आकाश है तो नाम तो है ना, फिर भी भले वो पोलार है, खाली है एकदम, लेकिन नाम तो फिर भी उसका है ना, और नॉलेज है हमें उसको कि आकाश है। तो बाबा ने कहा सारा मदार बुद्धि पर है, जितना जितना समझ में आया उतना उतना अच्छा होता जाए। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप ही देते हैं। ये भी लिखना है यहाँ, रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन है, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन्स निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान ज़रूर चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है ना, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100%
प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। जो हमने खुद पढ़ा, जो हमें बात समझ में आई, समझी, हमने बाबा से सुनी, तो वो हमें जाके औरों को भी सुनानी है। स्कूल में कुमार कुमारियाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत ख़राब भी हो पड़ते, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना, क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगा देते हैं। वहाँ तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं है, तो घूंघट आदि करने की भी दरकार नहीं है। हाँ, आप समझ में आया। हम सोचते थे घूंघट क्यों करते हैं। घूंघट करना माना ही जो शादीशुदा है मुंह ढक लेते हैं, क्योंकि दूसरे और किसी की भी बुरी नज़र अब उनके ऊपर नहीं जानी चाहिए, दूसरा उनको बुरी नज़र से ना देखे, है ना। देखो ये समझ नहीं थी पहले, हम सोचते थे घूंघट क्यों करते हैं, मुंह क्यों ढकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा घूंघट करने की भी दरकार नहीं। अगर हम आत्मा अभिमानी का पाठ पक्का करते हैं, आत्मा बिंदु को ही देखते हैं, तो घूंघट डालो या ना डालो क्या फ़र्क पड़ता है। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा नहीं लगाते हैं। पर्दा लगाते देखा है घूंघट डालते हुए, मस्त ताज और तख्त पे बैठे हुए। वहाँ तो कभी भी ऐसे गंदे ख्यालात भी नहीं आते हैं। यहाँ तो है ही रावण राजा, देह अभिमान से भरे पड़े हैं, देह अभिमान की बदबू है ना, इसलिए ये सब होता है। ये आंखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं, आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, ये सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वो क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप की और कोई सुधर ना सके, कोई सुधार ना सके। ज्ञान के सिविल चक्षु बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम बच्चों को है, ये ज्ञान भी तुम बच्चे जानते हो। शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़ी है। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं है। ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को ये संदेश सबको देना है। क्या संदेश देना है? आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते नहीं है। मुख्य अक्षर ये हैं। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम ये बनेगे माना लक्ष्मी नारायण जैसा। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? भारत देश महान है, भारत सोने की चिड़िया था, भारत देव भूमि है, तो भारत को ही तो फिर से बनाएंगे ना। बाबा ने कहा वो है अविनाशी सर्जन, तो ज़रूर आएंगे भी वहाँ जो भूमि सदैव कायम रहती है। जो भूमि पहले थी नहीं और बाद में फिर भी डूबी जाने वाली है, जलमयी हो जाने वाली है, तो बाबा कहते वहाँ थोड़ी आएंगे। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वो धरती कभी विनाश नहीं हो सकती है। सोचो, नहीं तो पूरी दुनिया, सब देश नाश हो रहे हैं, सब देश पानी में चले जाएंगे, एक भारत ही बचेगा, है ना। वो भी पीपल के पत्ते की शेप हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भारत में भगवान आते हैं और भारत में भगवान आकर के इस भारत को देव भूमि बनाते। तो 33 करोड़ देवताओं की भूमि भी ये भारत है, देव और भगवान की भूमि भी, अवतरण भूमि भी भारत है, इसलिए ये अविनाशी खंड बन गया, है ना। देखो कितनी बड़ी बात है। जितनी बड़ी महापावर महाशक्ति इस भारत में आती है, उतना इसको अविनाशी बना देती है। नहीं तो मजाल थी क्या, बाकी सारे नहीं बच रहे हैं तो अब कहाँ से, भारत देश भी कहाँ से। पर लेकिन ये है अखंड भारत, है ना। ये कभी खंडित नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वो धरती कभी विनाश नहीं हो सकती है। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है। हाँ, सारा गंद कचरा साफ होता है, नीचे दबी हुई संपदा सारी बाहर आती है और बाहर वाली अंदर कचरा अंदर जाता है। सिर्फ उथल पाथल होती है, इसमें प्रकृति काम करती है यहाँ तो। बाकी भारत तो ये है सचखंड, झूठखंड भी भारत ही बनता है।
भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ, भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठखंड रावण बनाते हैं। फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती, इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वो सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? आप तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़ी है, घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में भी बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले कर देते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई, है ना। कई बच्चे ऐसे इंतज़ार कर रहे होते ये कब जाए और कब ये हमारे को सब संभाले। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं, चाबी मिली और सामने सामने सब उड़ा के रख देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो बाप कहते प्रदर्शनी में तुम ये सब लिख दो कि बहनों और भाइयों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है, ब्रह्मा के सामने है विष्णु। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 है मेल की, 2 है फीमेल की। लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड रूप है ना, इसलिए यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता है ना। ये समझाने के लिए विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं कि सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो। नरक को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नरक और नरकवासियों को से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे, फिर ये बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवान उवाच मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजा दिखाते हैं ना। हिसाब है ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती। पहला जन्म सो अंतिम जन्म, अंतिम सो पहला। तो तुम बच्चे झट ये हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? ज़रूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा? तो एडॉप्ट किया। बाबा कहते मैं इन तन में प्रवेश करता हूँ तो लिखना चाहिए शिव भगवान उवाच मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में भी अंत जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ, वो भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं आता हूँ, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज समझाते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। ये सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार है? समझते छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। बाबा समझाते हैं यहाँ तो कोई की भी सदगति हो ना सके, सदगति तो बाबा के आने से होती है ना। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किए हैं, ये खुद भी कहते हैं हमने बहुत गुरु किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते नहीं है। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं।
कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो कोई कितनी मोटी जंजीर से बांधकर उठाते हैं। हाँ, इनसे बाबा ने कहा इनमें भी ऐसे है, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं है। माला नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। ज्ञान गुरु ने कहा माला फिरते रहो, बस राम राम की धुन लगा दो, जैसे बाजा बजता है, आवाज़ बड़ा मीठा लगता है ना, बस बाकी तो जानते कुछ भी नहीं है। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, कुछ भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, ये किसने सिखाया, ये बात किसने सिखाई, तो गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया। अगर 16 कला संपूर्ण आत्मा द्वापर में आई तो उसके बाद तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी वाली आत्माएं आई तो फिर स्वर्ग आना चाहिए। तमो प्रधान और ही कलयुग आ गया और नीचे गिरे, तमो प्रधान बन गए। बाबा कहते हैं मैं संगम पर ही आकर के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंधश्रद्धालु बन पड़े हो। बाबा समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना माना जो परमात्मा को, शिव बाबा को पहचान ले, भगवान को जानना पहचानना। मानते तो वो लोग भी हैं लेकिन वो जानते नहीं हैं, तो उसको जान जाएं और पहचान जाएं और फिर माने, तो बाबा ने कहा उसको कहते हैं आस्तिक। तो तुम तो आस्तिक बन गए हो, तुमने बाबा को जान लिया, पहचान लिया, अब तुम्हें औरों को भी समझाना है। दूसरी बात, अभी वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। क्या सुना? वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। बाकी तो ज्ञान चाहे हम कितना भी सुनते सुनाते रहेंगे, जब तक प्रैक्टिकल हमारे चलन और चेहरे से वो चीज़ नहीं दिखेंगी तब तक बाबा कहते प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।